हेलो स्टूडेंट, अभी जो हमारा जो लेक्चर चल रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। वो कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो बीच में ही कट गया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी फॉर एनी एम्पलीफायर वी रिक्वायर फॉलोइंग 4 पैरामीटर। 4 पैरामीटर की ज़रूरत थी। पहला वोल्टेज गेन, दूसरा करंट गेन, तीसरा इनपुट इम्पीडेंस, चौथा आउटपुट इम्पीडेंस। ये 4 पैरामीटर हैं। 2 वोल्टेज गेन है, एक इनपुट इम्पीडेंस है तो और एक आउटपुट इम्पीडेंस है। इतना समझ आ गया। अब इस केस में हम लोग H11, H12 की वैल्यू निकाल रहे थे। H12 की वैल्यू V1/V2 आया कि जो हमारा वोल्टेज गेन होता है हमारा वोल्टेज गेन होता है V2 डिवाइडेड बाई V1, जबकि यह है V1/V2, अर्थात ये रिवर्स वोल्टेज गेन है। और इसके अंतर्गत कोई यूनिट भी नहीं है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड में वोल्टेज आ रहा है। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं H21 की वैल्यू होगी I2 डिवाइडेड बाई I1 डिवाइडेड बाई I1, और ये वैल्यू निकालेंगे हम लोग जब V2 बराबर 0 होगा। जब V2 बराबर 0 होगा तो फॉरवर्ड करंट गेन है। फॉरवर्ड करंट गेन जो हमारा गेन होता है उसका I2/I1, इसको ऐसे नोट करते हैं। इसी तरीके से H22 आया है I2 डिवाइडेड बाई I1, I2 को डिवाइड करेंगे V1 से और H22 आ जाएगा, और ये आउटपुट एडमिटेंस है और इसकी वैल्यू मोह होगी। तो इक्विवेलेंट हाइब्रिड मॉडल ऑफ BJT, इसके आधार पर हम लोग एक हाइब्रिड मॉडल BJT बना लेते हैं। अब हम लोग सबसे ये हमने पढ़ाया था, उसके हम लोगों ने कन्वर्जन करना सीखा था और ये एक हाइब्रिड मॉडल बना था। उससे हम लोग करंट गेन निकाल रहे थे। करंट गेन AI बराबर आया था -के HF 1 प्लस H0 RL, ये हम लोगों ने और उसके बाद में इनपुट इम्पीडेंस निकाला था RI बराबर HI प्लस AI HR RL। दूसरा आउटपुट इम्पीडेंस है 1/R0 बराबर H0 माइनस HR HF डिवाइडेड बाई RS HI। अब इन चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हुए जो हमारे फॉर्मूले थे उनका यूज़ करते हुए ये 4 चीज़ निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसके फीचर्स पढ़ेंगे कि कॉमन एमिटर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसके फीचर क्या हैं। ठीक है, तो अब इसके फीचर पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा अच्छा ठीक से हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा एक सर्किट है, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है और एक RS रेजिस्टेंस है 10 किलो का, एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है और एक R1 R2 रेजिस्टेंस है। R1 की वैल्यू 100 किलो है ओम है और R2 की वैल्यू अपनी 10 किलो ओम। अब हमारा एक वोल्टेज 5 किलो ओम का है और इधर से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। अब इसमें हम लोगों को जो HI है, HI की वैल्यू दी हुई है HI बराबर 1.1 और H0 की वैल्यू दी हुई है H0, ये हम लोगों को कॉमन एमिटर के केस में दिया हुआ है। जो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर होता है ये 3 मोड में काम करता है, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। तो यहाँ पर ये हमारा जो एमिटर क्या है कॉमन, इसलिए HI जो इनपुट HIE की वैल्यू है 1.1 किलो और H0 की वैल्यू है 1/40 K, HF की वैल्यू है 50, HR की वैल्यू 2.5 गुणा 10⁻⁴ की वैल्यू दी हुई है। हम लोगों ने एक टेबल पढ़े थे, उस टेबल में ये वैल्यू पूरी दी हुई है। टेबल पढ़े थे इससे पहले। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 4 चीज़ की बात हुई थी अपनी, 4 चीज़ निकालनी है। एक तो इनपुट इम्पीडेंस, एक आउटपुट इम्पीडेंस, एक करंट गेन और दूसरा वोल्टेज गेन, ये हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे जैसे सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में जो करंट गेन है AI बराबर IL लोड रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे IS सोर्स रेजिस्टेंस से, और एक इनपुट इम्पीडेंस RI निकालेंगे जो दिख रहा है यहाँ पे RI, और दूसरा वोल्टेज के निकालेंगे V0 डिवाइडेड बाई VS, और दूसरा आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे। अब हम लोग जो हमारा BJT है, BJT को हम रिप्लेस करेंगे एक हाइब्रिड मॉडल से। रिप्लेस करेंगे एक हाइब्रिड मॉडल से, और जो हमारा जो VCC है इसको हम लोग इसको ग्राउंड कर देंगे।
ठीक है। VCC को हम लोग ग्राउंड कर देंगे और कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। हम लोगों ने पिछली बार ये चीज़ दोनों पॉइंट पढ़े थे कि VCC को ग्राउंड करेंगे, कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब दोस्तों अब इसी को हम लोग BJT हाइब्रिड मॉडल के लिए, और तो फिर ये R1 और R2 पैरेलल में आ जाएगा और उधर 5 किलो ओम आ जाएगा। अब देखा ये हमारा सोर्स रेजिस्टेंस हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल से इसको रिप्लेस कर दिया है। हाइब्रिड मॉडल से इसको रिप्लेस कर दिया है। आउटपुट का आएगा, आउटपुट निकले वाले कलेक्टर से और इनपुट है बेस से, और इसलिए ये क्या है, कॉमन एमीटर। ये क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोगों ने बताया था कि VCC को ग्राउंड करना है, कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट करना है, ये कर दिया है। अब R1 R2 पैरेलल में आ गए और एक जो हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आई जा रहा है और बाहर सोर्स रेजिस्टेंस से IS है और 5 किलो ओम में IL जा रहा है। अब जो हमारे ये बिल्कुल जस्ट जो C कॉन्फ़िगरेशन लगा है, जस्ट लेफ्ट साइड में हमारा RI डैश है, RI डैश, ये इनपुट इम्पीडेंस है RI डैश, और बिल्कुल R1 के इधर है RI। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा करंट गेन है IL, AI डैश करंट गेन है IL डिवाइड बाई I1, इसकी वैल्यू आएगी IL डिवाइड बाई I1 की वैल्यू मैंने जब फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, माइनस का HFE प्लस 1 प्लस H0 RL। यहाँ पे HFE की वैल्यू हमको पता है, H0 की वैल्यू हमें पता है, उसको पुट कर देंगे। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलो ओम का, इसको पुट करने पर AI डैश आएगा माइनस के 44.44, माइनस 44.44। इसका मतलब क्या है, ये आया हमारा करंट गेन। अब देखो दूसरा हम RI डैश निकालेंगे, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, HI इसकी वैल्यू दी हुई है, प्लस AI डैश की वैल्यू हम लोग अभी निकाली थी, वो AI डैश की वैल्यू पुट करना है, माइनस 44.44 यहाँ पुट करा, प्लस HR इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और हमारा लोड रेजिस्टेंस 5 किलो ओम का है। इन सारी वैल्यू को पुट करने के बाद में जो RI डैश है, RI डैश की वैल्यू आएगी हमारी, RI डैश की वैल्यू आएगी 1.044 किलो। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये हमारे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है 9.09 किलो ओम का। अब हम लोग ये II डिवाइड बाई IS, II की वैल्यू हमारी है, इसको निकालेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस ये पैरेलल हमारा R1 R2 पैरेलल में है, इसकी वैल्यू निकालेंगे I1 डिवाइड बाई IS बराबर होगा R1 पैरेलल टू R2 डिवाइड बाई RI डैश प्लस R1 पैरेलल टू R2। इसको निकालने पर I डिवाइड बाई IS की वैल्यू आएगी 0.89। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में निकालना था हमें IL डिवाइड बाई IS, ये निकालना है, तो हम लोगों को IL ऊपर नीचे II से एक मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे II से। हम लोगों को ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें IL डिवाइड बाई II की वैल्यू पता है और II डिवाइड बाई IS की वैल्यू हमें ये पता है। इसको हम लोग इसको करने के पश्चात में हम लोग जो हमारी ये वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। तो ऐसे करंट गेन की वैल्यू आएगी माइनस के 39.55। तो हम लोगों को इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट गेन हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, करंट गेन हाई है और ये नेगेटिव में है, हम लोगों का करंट गेन नेगेटिव में। तो हमारा जो कॉमन एमीटर होता है, इसकी सबसे पहले इसका फीचर निकला यहाँ से, एक जो कॉमन एमीटर होता है, कॉमन एमीटर के केस में करंट गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, करंट गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये नेगेटिव होती है। ये बात आपको ठीक से याद रखनी है, कॉमन एमीटर में करंट गेन नेगेटिव और इसकी वैल्यू हाई होती है। नेगेटिव से मीनिंग है जो इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म है ये आउट ऑफ फेज़ है, ये दोनों आउट ऑफ फेज़ हैं, अर्थात इनके बीच में फेज शिफ्ट कितना है 90 डिग्री, इनके बीच में फेज शिफ्ट 90 डिग्री, ठीक है ना। इसमें करंट गेन की वैल्यू हाई होती है। अब इसमें वोल्टेज गेन की भी हाई वैल्यू होती है, अभी अब इसको देखते हैं, और वो भी नेगेटिव में आई, उसको भी हम लोग निकालने की अभी कोशिश करते हैं। अब हम लोग जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन दिखा ये हमारा जो यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, R2 और RI डैश, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब हम लोग इनको तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, R1 R2 और RI डैश।
जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाला है, इतनों पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया। अब RI ये आएगा हमारा इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी 936 ओम। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे AB की वैल्यू। AB बराबर V0 डिवाइडेड बाई VS, V0 डिवाइडेड बाई VS, ये हमारी आएगी AB की वैल्यू। अब हम लोग AB की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, लोड रेजिस्टेंस और लोड करंट IL मल्टीप्लाई बाई RL, और जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स का वोल्टेज होगा, इस सोर्स का करंट और सोर्स का रेजिस्टेंस IS गुणा RS प्लस RI, ये हमारा सोर्स का रेजिस्टेंस हो गया। अब AB की वैल्यू यहाँ से इनकी वैल्यू को पुट करने पर हम लोगों ने जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे, IL को, IS, RL और RI को। अभी हमने RI की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, RS की वैल्यू पता ही है। इनको पुट करने पर जो करंट के वोल्टेज गेन आएगा -18.08। तो यहाँ से भी हम लोगों को पता है कि जो हमारा वोल्टेज गेन है इसकी वैल्यू भी हाई है और ये नेगेटिव है। तो मैं यहाँ से हमारे दो कंक्लूजन आए कि जो कॉमन एमीटर होता है, कॉमन एमीटर के केस में करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों की वैल्यू हाई होती है और ये नेगेटिव होती है। दोनों की वैल्यू हाई है और नेगेटिव। नेगेटिव से सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पर जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है और आउटपुट वेवफॉर्म है, ये दोनों आउट ऑफ फेज़ हैं, अर्थात इनके बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। अब हम लोग निकालेंगे, हम लोगों ने इनपुट इम्पीडेंस हमारा निकल ही गया, RI की वैल्यू, इनपुट इम्पीडेंस निकल चुका है हमारा, ये मीडियम है, इसकी 936। अब हम लोग निकालेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, इसका फार्मूला है 1 बाई R0 डैश बराबर H0E माइनस HRE HFE डिवाइडेड बाई RS डैश प्लस HI डैश, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। अब इसकी डिफरेंट वैल्यू दी हुई हैं। डिफरेंट वैल्यू देने के पश्चात में जो हमारा R0 डैश है 43.6 और इसका आउटपुट जो रेजिस्टेंस है ये आएगा R0 डैश पैरेलल टू RL, ये हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस आएगा और इसकी वैल्यू आएगी 4.48 किलो ओम। तो ये हमारे आउटपुट रेजिस्टेंस आएगा। अब हम लोगों ने इसका आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये भी हमारी मीडियम है। अब हम लोगों ने इसकी कुछ फीचर्स हैं कॉमन एमीटर के, वो फीचर्स हैं तो हमारे इसके 4-5 फीचर हैं, मोटा एक 4 फीचर अभी इनको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। एक तो वोल्टेज गेन की वैल्यू, वोल्टेज गेन इज हाई, वोल्टेज गेन की हाई वैल्यू आई है -18.08 और ये नेगेटिव भी है। दूसरा करंट गेन हाई, तो -30 करंट गेन आया पर माइनस किया था 39.55, इसकी वैल्यू हाई है और यह भी नेगेटिव है। बोथ करंट गेन एंड वोल्टेज गेन आर नेगेटिव। इसका मीनिंग है इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म आर आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री। और हमारे इनपुट इम्पीडेंस है 936 ओम और आउटपुट है ये 4.48 किलो ओम। इसका मीनिंग है इनपुट इम्पीडेंस इज मीडियम एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज ऑल्सो मीडियम। तो हमारी मोटी ये बातें निकली, इनको हम लोग यहाँ समराइज करते हैं। करंट गेन इज हाई, वोल्टेज गेन इज हाई, बोथ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन आर नेगेटिव, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म आर आउट ऑफ फेज, इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली बाई 180 डिग्री। और इनपुट इम्पीडेंस इज मीडियम एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज मीडियम। तो मोटा 4-5 पॉइंट हमारे निकले कि वोल्टेज गेन, इसकी वोल्टेज गेन कॉमन एमीटर में हाई होता है। ये सीधा ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन हाई होता है या लो। तो आपको क्या करना है, वोल्टेज गेन हाई है और करंट गेन भी हाई होता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। करंट गेन की वैल्यू और वोल्टेज गेन दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का से सिंपल सा मीनिंग है कि ये दोनों आउट ऑफ फेज होंगे और आउट ऑफ फेज कितना होंगे, माइनस के 180 डिग्री से। इनपुट इम्पीडेंस इज मीडियम और आउटपुट इम्पीडेंस मीडियम, ये दोनों 4-5 चीज़ होते हैं। इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों मीडियम होते हैं। तो
आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको दोनों वीडियो देखना है, इससे पहले वो दूसरा वाला वीडियो देखना है। तो धन्यवाद, थैंक यू।